अब आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ऐतिहासिक माफी दिखाते हैं। वर्ष 2013 में जब केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने वादा किया था कि वो यमुना नदी को 5 साल में साफ कर देंगे। वो नहीं कर पाए। फिर 2020 में उन्होंने फिर से वादा किया कि मुझे 5 साल और दे दो, और अब वर्ष 2025 में आखिर उन्होंने माफी मांग ली है कि वो 12 साल में भी यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए। ये उनकी ऐतिहासिक माफी है। जरा इस माफी को देखिए। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सत्येंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। हमारे देश की राजनीति में नेताओं से माफी मंगवाना असल में असंभव सा काम है। आपने किसी नेता को माफी मांगते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कुछ नया करते हैं और आज उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी है, वो भी चुनावों से सिर्फ कुछ दिन पहले। क्या कह रहे हैं? यमुना नदी को साफ नहीं कर पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। दिल्ली में सड़कें ठीक नहीं कर पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। साफ पानी नहीं दे पाया, इसके लिए भी आपसे मैं माफी मांगता हूं। नेता 2 ही स्थिति में माफी मांगता है। या तो वाकई वो इतना शर्मिंदा हो गया हो कि उसे ऐसा लगे आत्मग्लानि में कि वो माफी मांग ले तो बेहतर है। केजरीवाल जी को लगता है, हो सकता है कि आत्मग्लानि हो रही हो और उनके अंदर की अंतरात्मा कह रही हो कि माफी मांगनी चाहिए और इससे उनका बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरा नेता तब माफी मांगता है जब कोई चारा नहीं रहता, जब कोई रास्ता ही नहीं है माफी के अलावा। और चुनाव से ठीक पहले माफी मांग लेना यह बताता है कि शायद ये दूसरा विकल्प उनके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि अब माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर इस बात का दुख था कि वो सड़क ठीक नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए, साफ पानी नहीं दे पाए, तो उन्हें कम से कम कुछ महीने पहले यह माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले वोटिंग से यह माफी मांगी है, इसलिए यह माफी पूरी तरीके से ईमानदार माफी नहीं लग रही है। केजरीवाल ने आज माफी तो मांग ली, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वो फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसके बाद पूरी कहानी को ही पलट दिया। माफी मांगने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि यमुना नदी के प्रदूषण के लिए वो नहीं बल्कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, और वो यानी बीजेपी की सरकार हरियाणा में वो यमुना नदी में जहर मिला रही है, इसलिए यमुना नदी गंदी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। आज केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का अंतिम घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और दिल्ली के लोगों को 15 गारंटी दी है। वादे नहीं किए, गारंटी दी है, जिनमें एक गारंटी यह भी है कि वो दिल्ली में यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे और दिल्ली की सड़कें देखकर आप पेरिस की सड़कों को भी भूल जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ने यह वादा वर्ष 2015 में भी
किया था और आज 2025 में भी दिल्ली की सड़कों का हाल बद से बदतर ही होता जा रहा है।